बैरिया टाउन कराची से मोहतरम नादर साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी स्पेशल आए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नादिर ओज़ा है। मेरा ताल्लुक़ बैरिया टाउन से है। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ चेयरमैन FORP मुस्तद एजाज खान साहब का, जिन्होंने इतने काइंड वर्ड्स कहे, और मैं उनको और उनकी तमाम कावनियों को इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, आप ये देखें कि वहाँ पर रियल इस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और वो उन मुल्कों के माशी मसाइल में अहम रोल अदा करते हैं। जब तक हमारे मुल्क में रियल इस्टेट को रियल इस्टेट इंडस्ट्री तस्वुर नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारी कहीं आवाज़ बुलंद नहीं होगी, ना हमारा कोई मामला हल किया जाएगा। तो मेरा इस FORC के प्लेटफॉर्म से मुतालबा है कि हमें रियल इस्टेट इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। और मैं साथ साथ इसके चंद नुकात भी आपके सामने पेश करूंगा। दुनिया में जहां पर भी करंट अकाउंट डिफिसिट जिन ममालिक में हिट करता है और वहां पर माशी मामला आते हैं, तो वहाँ देखें उन लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। या वो मॉनेटरी फंड्स के पास चले जाते हैं, जिस तरह IMF, वर्ल्ड बैंक या एग्रीकल्चर बैंक वगैरह, या वो रियल इस्टेट सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसके ज़रिए है ना अपने मुल्क पे इन्फ्लुएंस लाते हैं इन्वेस्टरों को बुला के। आप उसकी मिसाल इस तरह देख लें कि आप देख लें अभी रिसेंटली तुर्की में जो क्राइसिस आए थे, उन्होंने वहाँ पर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को इन्वाइट किया और $2.5 लाख पे उन्होंने अपने यहाँ सिटीजनशिप भी ऑफर कर दी। और इसी तरह आप देखें स्पेन है, ग्रीस है, पुर्तगाल है, आप दुनिया की यूरोप की साइड देख लें, दुनिया के और कई ममालिक देख लें, उन सब ने मॉनेटरी फंड्स पे इन्वेस्टर करने के बजाय रियल एस्टेट सेक्टर को ही आगे बढ़ाया और उसी तरह वो आगे चलते गए और रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को इन्वेस्टर को इन्वाइट करते गए। खास तौर पे आप देख लें दुबई ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि आप 2 मिलियन दिरहम हमारे यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें और हमारे से गोल्डन वीज़ा हासिल कर लें। आप ये देखेंगे ये ममालिक जिस तरह रियल एस्टेट सेक्टर को आगे लाके अपने मुल्क के माशी मसाइल को हल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे 50 एलाइट इंडस्ट्री वाबस्ता है। आप ये देखें वो जानते हैं कि इससे करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। वो लोग जानते हैं कि ये जो इन्फ्लोज दुनिया भर से हमें इन्वेस्टरों से आते हैं, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ये फ्री है। ठीक है, इसके बारे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ये है कि जो $30 बिलियन में सालाना होम रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानी से आ रही है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 13 से 15% हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, जो तकरीबन $4.5 अरब बनता है। ये $4.5 अरब पे हमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना इनको, ठीक है, ना हमें इनको ये रिटर्न करना है। ये पैसे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं उस पर हम ये करते हैं कि 2% विथ होल्डिंग टैक्स टैको पे लगा देते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। हम फाइलर पे, नॉन फाइलर पे 4 से 7% लगा देते हैं। ये उन्होंने मिर्जा इस्माइल साहब ने ये पॉलिसी जून में बजट दिया था, तब भी हमने उन्हें कहा था कि सर इससे तो आपकी होम रेमिटेंस डाउन हो जाएगी। और आप देखें आज 6 महीने में हमारी ग्रेजुअली होम रेमिटेंस डाउन होती जा रही है और हम IMF के पांव के तले पड़े हुए हैं और उसकी मुश्किल से मुश्किल शराइत मानने को तैयार है और आपका गला घुटते थे। आप ये देखें कि हम 7 से 8% में दुनिया का महंगा तरीन लोन IMF से लेने जा रहे हैं और वो हमें इस पर भी मिन्नतें समाजत करवा रहा है, वो हमें घास नहीं डाल रहा। इसके बारे हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर हम ये 2% विद होल्डिंग टैक्स छोड़ दें तो वो $4.5 अरब से मुझे लगता है $1-2 अरब ज़्यादा डॉलर हमें भेज ही देगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये मुतालबा है कि नाइकॉप पे जो भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको जो विद होल्डिंग टैक्स है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और ये जो नॉन फाइलर और फाइलर के ऊपर जो टैक्स इन्होंने शरह बढ़ा दी है वो पुराने स्टेटस पे बहाल की जाए। आप लोग जानते हैं कि एक गवर्नमेंट का इदारा है PBS, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स। आप उसकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने ज्वाइंट निकाली थी। आप ये देखें उन्होंने कहा है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर का जो पाकिस्तान में साइज है 350 से 400 बिलियन $, ठीक है। आज जो अब मौजूदा करंट सूरत हाल है हमारे मुल्क की, उसमें हमारी रियल एस्टेट 25 से 30% इस वक्त डाउन है। आप हिसाब लगा लें तकरीबन $80 से $100 अरब का हमें खसारा है। अगर ना इस पर कोई गवर्नमेंट हमारी बात सुनती है, ना कोई पॉलिसी बनाती है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में $100 मिलियन का भी डाउनफॉल आता है तो सारी मीडिया उसको हेडलाइन बना के रख करती है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इससे आगे हम चलते हैं। आप ये देखें जो ये फरसूदा पॉलिसी बनाई हुई है और ये जो IMF पूरा दिन चलता है। IMF की अभी 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई है, आप उसको पढ़े, उसमें लिखा है कि साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा घरों की शॉर्टेज हमारे पाकिस्तान में है, 31% का मतलब हुआ 10 से 13 मिलियन घर। ये 10 से 13 मिलियन घर की हमें शॉर्टेज है। इंडिया में इस वक्त 10% है, बांग्लादेश में 17% और आपको हैरान होगी कि अफगानिस्तान में 32% है। आज हम अफगानिस्तान के बराबर हो गए। हमारी आबादी इस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी आबादी है। 2.4% के हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं। साल के 58 लाख लोग हमारी आबादी में ऐड हो रहे हैं
اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں گھر نہیں بن رہے. 3.5 لاکھ گھر کی ہمارے یہاں ہر سال ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہم 1.5 لاکھ گھر سپلائی کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ لوگ کچی آبادیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اربن ایریا مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مزید ایک بحران کی طرف ہمیں ڈھکیلتا جا رہا ہے. ان سب صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سب صورت میں ہمارے پاس بحیرہ ٹاؤن کا ایک حل ہے, بحیرہ ٹاؤن کا ایک ویژن. آپ یہ دیکھیں کہ بحیرہ ٹاؤن کا انفراسٹرکچر ورلڈ وائڈ دنیا میں مانا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ سی او ملک ریاض صاحب, علی ریاض صاحب اور ہمارے ساتھ کنٹریکٹر شاہد قریشی صاحب کا بھرپور ساتھ ہے. بحیرہ ٹاؤن کا وہ ادارہ ہے جو اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ ریونیو حاصل کرتا ہے. بحیرہ ٹاؤن وہ ادارہ ہے جو ہمارے پاکستانیوں کو قائل کرتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ چھوڑ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ قائل کرتا ہے کہ آپ دبئی وغیرہ نہ جائیں. پاکستان اسی طرح کا انفراسٹرکچر آپ کو 7-8 ہزار روپے ایکولنٹ ریٹ میں دیتا ہے. وہاں درہموں میں ملتا ہے 800, یہاں ایکولنٹ روپیز میں ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہاؤسنگ شارٹ فال ہے اس کو بھی بحیرہ فلفل کر سکتا ہے اور کسی حد تک کر رہا ہے. اس صورت میں BTK2 کی ایک نئی لانچنگ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بحیرہ ٹاؤن ہمارے پاس ایک بہتر آپشن ہے. ہم اس کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور ہمارا انفراسٹرکچر اتنا جدید اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ساتھ کنٹری اور گلف کنٹری کے لوگ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. بحیرہ ٹاؤن ہمارے ملک کا سرمایہ اور یہ ہم سب 24 کروڑ عوام کا ہے. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو, بحیرہ ٹاؤن کو سلامت رکھے.